वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। आज के दिन ना वो मुख्यमंत्री हैं, आज के दिन ना वो मंत्री हैं, आज के दिन ना वो विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज के दिन एक फेक सीएम, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे एक फेक सीएम बनने का प्रयास कर रहे थे। वो जिस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से वो लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाएगा, डॉक्टर्स को ये कह दिया गया इसकी जांच कराई जाएगी। क्या बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा सरकार के अंदर ये सारे आदेश दे सकता है? वो अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। हमने इस शिकायत को चुनाव आयोग के सामने किया है कि इसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बिना किसी पावर के मनोहर लाल कैसे आदेश दे सकते हैं? ना वो विधायक, ना मंत्री और ना ही कोई संवैधानिक पद। ये कहना है आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का। दरअसल आज आम आदमी पार्टी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंची और इस दौरान कैथल में हुई गालीकांड को लेकर उन्होंने अपडेट ली और कई मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अनुराग का कहना था कि जब मनोहर लाल किसी भी पद पर नहीं है तो वो किस लिए कोई भी घोषणा कर सकते हैं। कनीना बस हादसे में सबको दुख हुआ है, लेकिन सीएम न होते हुए भी ऐसे बयान पूर्व सीएम द्वारा दिए जा रहे हैं जो अब मात्र एक भाजपा उम्मीदवार ही है। अब इसकी शिकायत ढांडा ने सीईओ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से की। 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हम लोग अपनी लीगल टीम सेटअप करके हर एक परमिशन के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि किसी भी तरीके के परमिशंस में हमको परेशान नहीं करें। जब हम लीगल तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफ़िल कर रहे हैं, जैसे मान साहब के रोड शो से ठीक पहले हुआ कि वहाँ पहुँच के टीम्स पोस्टर्स वगैरह हटाने लगी, उससे पहले का इंसिडेंट आपकी जानकारी में है ही। तो किसी भी इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो बायस्ड बिहेवियर ना शो करें, इसके लिए हमने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसेज में टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने अपने कंसर्न, जो कैथल वाला केस था उसमें भी यही सामने आया था कि कई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ उसके अंदर थे। हमने अपने कंसर्न चुनाव आयोग के सामने रखे हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल सिफारिश से लगाए जाते हैं और कोई लायबिलिटी भी कानून के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट की बनती है, कानून में मेंशन है। इसलिए चुनाव आयोग के दफ्तर में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल किया जाए, हमने ये सुझाव चुनाव आयोग को दिया है। हमने रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग से और सीईओ साहब ने, अनुराग अग्रवाल जी ने बहुत ध्यान से हमारी बात सुनी भी और उन्होंने इसको एक जेन्युइन कंसर्न माना है और उन्होंने कहा है कि इस पे वो जो भी संबंधित विषय है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कैथल गालीकांड को लेकर भी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट ली है। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि जब वो सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि कल हमने ये देखा कि मनोहर लाल जी करनाल में मीडिया से बात करते हुए आज के दिन ना वो मुख्यमंत्री हैं, आज के दिन ना वो मंत्री हैं, आज के दिन ना वो विधायक हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज के दिन वो, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। उसके बावजूद कल वो मीडिया से बात करते हुए एक सीएम की तरह बिहेव कर रहे थे। एक फेक सीएम, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे एक फेक सीएम बनने का प्रयास कर रहे थे। एक बहुत संजीदा विषय पर, बहुत गंभीर विषय पर, कनीना में जो बच्चों के साथ हादसा हुआ उसको लेकर सब लोगों की संवेदनाएं आहत हुई, सब लोगों की सोच में वो कल का मुद्दा था। लेकिन उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज के दिन में बीजेपी उम्मीदवार हैं करनाल से, वो जिस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से वो लगातार घोषणाएं कर रहे थे कि मुआवजा दिया जाएगा, डॉक्टर्स को ये कह दिया गया इसकी जांच कराई जाएगी। क्या बीजेपी उम्मीदवार
हरियाणा सरकार के अंदर ये सारे आदेश दे सकता है, और अगर बीजेपी उम्मीदवार ये सब नहीं कर सकता तो वो एक फेक सीएम की तरह पोस्चर क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए या चुनावी फ़ायदे के लिए एक फेक सीएम की तरह वो अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं? हमने इस शिकायत को चुनाव आयोग के सामने किया है कि इसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए कि कैसे वो बिना किसी पद पर रहते हुए भी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। इसको लेकर भी हमने चुनाव आयोग के सामने रखा है और 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। हमको एश्योरेंस दिया गया है कि इस तरीके का बिहेवियर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरफ से भी फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा, और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सुझाए हैं उनके ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। खैर, पूर्व सीएम के इस बयान के बाद उनकी ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कनीना बस हादसे के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, क्योंकि इस मामले में जितना लापरवाहियों का अंबार स्कूल प्रशासन की ओर से हुआ है, उतना ही जिला प्रशासन की ओर से भी हुआ है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।